स्क्रीन शेयर दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला। डिस्क्राइब सम सक्सेस स्टोरी ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, कि जो भी सक्सेस स्टोरी है उनको देखना है। तो फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट है हमारा, नन्नू गेट डुप्लीकेट राशन कार्ड बाय यूजिंग आरटीआई। हाँ, उसमें फर्स्ट दिया हुआ है नन्नू गेट डुप्लीकेट राशन कार्ड बाय यूजिंग आरटीआई। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्या है, प्लेस। प्लेस कहाँ पे है, तो वेलकम मजदूर कॉलोनी न्यू दिल्ली। उसके बाद ईयर कौन सा था, तो 2008। एप्लीकेंट कौन था, तो नन्नू सिंह था। और केस अगेंस्ट किसके फाइल किया गया था, लोकल फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। ओके, उसके बाद केस डिटेल्स क्या है, तो नन्नू सिंह लॉस्ट हीज राशन कार्ड, मतलब नन्नू सिंह का राशन कार्ड क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था। उसके बाद उसने अप्लाई किया कहाँ पे, तो लोकल फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट में उसने अप्लाई किया। और ही मेड अ सेवरल राउंड ऑफ ऑफिस, मतलब उसने बहुत सारे चक्कर काटे ऑफिस के, लेकिन नो ऑफिसर एंड कलर का रिस्पॉन्डेड, मतलब को मगर जो भी वहाँ के क्लर्क थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए। तो ही फाइल एन एप्लीकेशन अंडर आरटीआई, फिर उसने फाइल एप्लीकेशन कहाँ पे किया, तो आरटीआई के अंडर एप्लीकेशन दिया। तो नन्नू सिंह नॉट ओनली गेट का राशन कार्ड बट ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड गुड वेलकम, मतलब उसने जैसे ही आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल किया तो उसके फ़ौरन से उसके एप्लीकेशन को अप्रूव किया गया, और ना ही उसको ये राशन कार्ड मिला, बल्कि उसको रिस्पेक्ट भी दी गई। ये थी फर्स्ट स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी अंडर द आरटीआई, नन्नू सिंह की डुप्लीकेट राशन कार्ड की। देन सेकेंड है, रोड गेट रिपेयर बाय यूजिंग आरटीआई। ठीक है, उसमें प्लेस कौन सी है, तो हरिजन बस्ती है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली की। ईयर कौन सा है, तो 2009 में। आरटीआई एप्लीकेंट कौन था, तो रेसिडेंट ऑफ हरिजन बस्ती के जो भी रहने वाले थे उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था। और केस अगेंस्ट किसके था, तो म्यूनसिपल ऑफ दिल्ली। उसके बाद केस डिटेल्स क्या है, तो हाफ रोड वॉज रिपेयर एंड अनदर हाफ नॉट रिपेयर आफ्टर नेक्स्ट 3 to 4 months, मतलब पहले जब रोड का काम शुरू हुआ तो उसको हाफ रिपेयर किया गया, लेकिन फिर 3-4 महीने बाद वापस बंद किया गया। रेसिडेंट क्राइम टू गेट रिपेयर द रिमेनिंग हाफ रोड, मतलब और फिर वो हाफ रोड था वो लोग बना ही नहीं रहे थे। उसके बाद म्यूनसिपल ऑफिस गिव्स अ फॉल्स रीज़न फॉर रिपेयर वर्क्स, मतलब अगर उनके पास कोई जाता था बोलने के लिए कि कब काम स्टार्ट करना है, तो वो क्या देते थे, फॉल्स रीजंस देते थे कि नहीं, मतलब कुछ भी रीजंस देते थे। उसके बाद रेसिडेंट फाइल द आरटीआई एप्लीकेशन फॉर प्रोग्रेस टू रिपोर्ट, ये रिपेयर। उसके बाद जो वहाँ के रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किए, तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो कहाँ फाइल किए, तो आरटीआई में फाइल किए। और फिर एमसीडी ऑफिशियल इंजीनियर स्टार्ट टू रिपेयर एंड कीप इन्फॉर्म टू रेसिडेंट, मतलब जैसे ही उन्हें आरटीआई में एप्लीकेशन दिए, वहाँ के जो एमसीडी थे और जो ऑफिशियल इंजीनियर थे उन्होंने फ़ौरन से जो रोड का काम था वो स्टार्ट किए, और जो रेसिडेंट थे उनको इन्फॉर्म किए। ये सेकेंड स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है अंडर द आरटीआई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, स्ट्रेच गेट रिलेटेड बाय यूजिंग आरटीआई। तो ये कहाँ पे हुआ था, प्लेस क्या है इसकी, साउथ दिल्ली टू नोएडा। उसके बाद ईयर कौन सा था, 2012। एप्लीकेशन कौन दिया था, तो मिस्टर उदय गोसेन ने। उसके बाद केस किसके अगेंस्ट था, तो वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था। क्या था, स्ट्रेच लेड ऑन रोड, मतलब एक बोलेंगे ऐसी दरार पड़ी थी कहाँ पे, रोड पे। और इट स्टार्ट कमिंग ऑफ विद इन 15 डेज से, मतलब वो 15 डेज से पूरे रोड पे से मतलब तरखा था रोड, मतलब ऐसे उसमें सब क्या बोलेंगे आउट एट फ्रीक्वेंट प्लेसेस, मतलब वो स्ट्रेच क्या हो गया, मतलब बढ़ते 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 चला गया। तो फिर क्या हुआ, टू गेट
ही फाइल एन एप्लीकेशन अंडर आरटीआई। तो फिर वो जब स्ट्रेच बढ़ता ही चला गया, मतलब रोड के पीस टुकड़े टुकड़े होने लगे अलग अलग, तो फिर उन्होंने क्या किए, जो एप्लीकेशन थे वो कहाँ, अंडर आरटीआई में फाइल किए, टू गेट नो अबाउट क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर डिटेल, कि रोड की क्वालिटी, मतलब कौन सी क्वालिटी में वो रोड बनाया गया है और कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, उस सब की डिटेल के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की। और इमीडिएटली उन लोगों को उसका रिप्लाई आया कि गुड क्वालिटी में बनाया गया था प्रॉपरली, लेकिन रेन की वजह से, बारिश की वजह से वहाँ पे स्ट्रेच बढ़ गया और फिर उसको फौरन से रिपेयर किया गया। ये थी थर्ड स्टोरी, सक्सेसफुल। देन है करप्शन इन पासपोर्ट ऑफिस गेट स्टॉप बाय यूजिंग आरटीआई। अब ये प्लेस पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में, ईयर कौन सा था, 2006 था, एप्लीकेंट कौन था, डॉक्टर गोस्वामी। उसके बाद किसके अगेंस्ट फाइल किया गया था, तो पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में। अब केस डिटेल क्या थी, तो गोस्वामी फैमिली अप्लाई फॉर पासपोर्ट, उन्होंने किसके लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। प्रोसीजर वॉज फॉलो, सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया, पुलिस वेरिफिकेशन वॉज डन, पुलिस की जो वेरिफिकेशन रहती वो भी हो गई थी। एज पर वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल अफेयर्स दे वर रिसीव टू पासपोर्ट। और जो वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल अफेयर्स के पासपोर्ट रिसीव किया जाता है, तो वो वेटिंग पीरियड वर्ड एक्सीज अप टू 45 डेज, 45 डेज का वेटिंग पीरियड था। शी अप्लाई अबाउट द प्रोग्रेस एंड पोजीशन ऑफ पासपोर्ट आरटीआई, लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी उनका पासपोर्ट उनको मिला नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, आरटीआई में अप्लाई किए फॉर द प्रोग्रेस, मतलब उनके आगे का जो भी प्रोग्रेस था वो रुका क्यों है, प्रोसीजर, उसके लिए अप्लाई किए, और वो पोजीशन ऑफ पासपोर्ट बाय आरटीआई। फिर क्या हुआ, इमीडिएटली अप्लाई करने के बाद आरटीआई में इमीडिएटली शी रिसीव अ पासपोर्ट, यानी जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया उनको क्या मिला, पासपोर्ट रिसीव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मफुल इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टॉप इन डीजीपी इन आरटीआई। प्लेस कहाँ है, तो दिल्ली है, ईयर 2011 है, एप्लीकेंट कौन है, मिस मधु बधूरी, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। और केस अगेंस्ट किसके है, तो दिल्ली जल बोर्ड, जल बोर्ड मतलब पानी का जल, वो वाला जल। उसके बाद केस डिटेल क्या है, डीजीपी क्लेम्स टू बी पुटिंग अ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर 24/7 वाटर सप्लाई, मतलब 24/7 क्या बोला है हमने, कि वो अब सप्लाई करेंगे क्या, वाटर। लेकिन मोस्ट क्लेम अबाउट इम्प्लीमेंटेशन अपियर्स टू बी फॉल्स, मतलब जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया था वो गलत किया था। द इंटायर प्रोसेस नाइदर लीड टू 24/7 और नॉट इम्प्रूवमेंट इन द डीजीपी, मतलब ना ही उन्होंने वो जो भी उनने जो इम्प्रूवमेंट करने का बोले थे वो उन्होंने कोई भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, मतलब पानी 24/7 नहीं आता था। तो आरटीआई एप्लीकेशन प्लेस फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वॉज चैलेंज इन अ मास और प्रेस, मतलब कि उन्होंने उन्होंने क्या किए कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे, उस किसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल किए, तो आरटीआई में उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किए। और फिर वही जो इंफॉर्मेशन थी, जो भी उन्होंने फॉल्स इम्प्रूवमेंट के जो भी उन्हें स्टेटमेंट दिए थे, वो उन्होंने वापस से प्रेस में या मास मीडिया में वो इम्प्रूवमेंट अपने इम्प्रूव किए, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट था वो स्टॉप किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स सक्सेस स्टोरी इज अ केयरलेस रिप्लाई टू आरटीआई क्वेरी फाइंड बाय आरटीआई। प्लेस है गुलबर्गा, रेलवे स्टेशन है, ईयर 2011 है, एप्लीकेंट है बी आर जोगेंद्र। केस अगेंस्ट किसके किया गया है, तो सेंट्रल रेलवे सोलापुर डिवीजन। और केस डिटेल्स क्या है, तो एप्लीकेंट हैड सॉट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट 6 पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द क्लीनिनेस ऑफ गुलबर्गा रेलवे स्टेशन, गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के क्लीनिनेस के लिए। उसके बाद स्टेशन मास्टर गिवन वन लाइन रिप्लाई विच वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब इतना लिखने के बाद भी जो उनका रिप्लाई था वो सिर्फ वन लाइन में था, जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री था, जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं हुए थे। अनसेटिस्फाई दिस आंसर जोगेंद्र फील्ड एंड अपील अंडर आरटीआई तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ रेलवे। तो फिर जोगेंद्र ने क्या किया, तो आरटीआई की ये फील किया किसके अंडर, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ रेलवे।
उसके बाद CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रिप्लाई टू RTI एंड फाइन 2000 रुपीज टू स्टेशन मास्टर गुलबर्गा फॉर केयरलेस रिप्लाई। तो फिर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन थे उनने किसके अंडर में एप्लीकेशन फाइल किया, तो RTI के, और उसका फाइन किसको दिया, जो मास्टर था जिसने ओनली 1 लाइन का रिप्लाई दिया था जो कि अनसेटिस्फाई था, उसके अगेंस्ट फाइन 2000 रुपीज का ये किया। और फिर ICIC ऑल्सो गिव परमिशन टू जोगेंद्र टू गेट ऑल डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन वंस अगेंस्ट बाय राइटिंग लेटर टू द स्टेशन मास्टर। और फिर उन्होंने बोले कि वापस से तुम एप्लीकेशन लिखो, जोगेंद्र को बोले, और पूरी डिटेल में, और फिर से स्टेशन मास्टर को दो, और फिर वो अभी बराबर से करेंगे। तो ये थी हमारे 6 स्टोरीज। समझा? समझा? बोलो। यस मैम। ये थे RTI में 6 स्टोरीज थे RTI के। ठीक है, सक्सेसफुल स्टोरीज। अभी हमारा B पार्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम C स्टार्ट करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला पॉइंट, और वो हमारा यूनिट का लास्ट पॉइंट है। उसमें कितने क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन है उसमें भी। उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट एक्सप्लेन करा के और डिक्टेशन वगैरह होके सब कंप्लीट होगा। ठीक है। ओके मैम।